क्योंकि वो भक्तवत्सल क्यों है ये जानो। क्यों उनका नाम भक्तवत्सल पड़ा? भगवान को हम भक्तवत्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भक्त पर कृपा करने वाले हैं, अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। वो ये भक्तवत्सल भगवान की। तो एक बार की बात है, अब शिव चरित्र सुनाया जा रहा है यहाँ पर। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक बार की बात है, कापिल्य नगर में सोमयाग किनारे वहां पर एक झोपड़ी थी। वो कापिल्य नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ जो यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी रुचि भगवान में खूब थी। पूजा पाठ, वेद, हवन, यज्ञ उनका कार्य ही ये था। तो जो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी गुणनिधि। जो उनका पुत्र था उसका नाम था गुणनिधि। जो यज्ञ को पवित्र करने वाले ब्राह्मण का नाम था गुणनिधि। वो बड़ा ही दुष्ट था। वो एक ब्राह्मण कुल से था, लेकिन उसके कर्म बिल्कुल विहीन थे। पिताजी तो कर्म कांड कर दे, सत्यवादी थे, पूजा पाठ हवन, एक नाम सम्मान मान, एक प्रखंड महाविद्वान थे। और बेटा ऐसा कुल में पैदा हुआ, उसने सब मिट्टी गोबर एक कर दिया। पिताजी कहे बेटा पढ़ाई करो, तो बेटा स्कूल न जाए। पिताजी कहे बेटा कोई अच्छे शब्द बोलो, तो बेटा उल्टा बोले। पंडित जी कुछ अच्छा समझाए तो उल्टा जवाब दे कि मैं नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा, उसकी संगत बन गई दोस्तों के साथ। अब संगत भी उसकी ऐसे, इसीलिए कहते जैसे संगत वैसे रंगत तो होगी ही होगी। अब उसके दोस्त मिले कैसे जुआरे। और वो दिन भर पिताजी कहते बेटा कहीं पर मेरे साथ चल ले, प्रसादी ग्रहण करेगा, कुछ सीखेगा। ब्राह्मण का पुत्र है तो लोग इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो चल लोग जानेंगे कि ब्राह्मण का पुत्र है। लेकिन वह तो ना सीधा वो उल्टे करने में लिप्त रहता था। अब जैसे जैसे वो जुआरियों के साथ गया, अब सुबह से शाम तो जुए में लग जाता था। उसने स्नान करना भी छोड़ दिया, कभी नहाता था, वो नहाना भी छोड़ दिया। वेद पाठ सब कुछ त्याग करके चला गया। अब हुआ ये कि वो स्वयं ही वेद पाठों की निंदा करने लगा। अपने पिताजी की निंदा करता, जो ब्राह्मण थे स्वयं अपने पिताजी की निंदा करते।